जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजर में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी कुंडली से कैसे जान सकते हैं कि आपके भी चार्ट में शेयर मार्केट, लॉटरी या बिटकॉइन ऐसी चीज़ों से पैसा कमाने के योग है कि नहीं। कैसे आप इजी मनी या शेयर मार्केट में पैसा लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। कौन से ऐसे योग हैं जो शेयर मार्केट में मुनाफा कमाने में आपको सहायता करते हैं, तो आज इस बारे में हम सभी जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा कब लगाएं और आपको मुनाफा फ़ायदा कैसे होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ भावों को समझना पड़ेगा। शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए यानी आकस्मिक लाभ के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो भाव होता है वो होता है पंचम भाव। आप अपनी कुंडली के सर्वप्रथम पंचम भाव को देखिए। पंचम भाव ही आपका आकस्मिक लाभ बताता है, तुरंत लाभ शेयर मार्केट से, ये आपको पंचम भाव ही बताता है। तो पंचम भाव आपको बताता है आकस्मिक धन लाभ शेयर मार्केट या लॉटरी वगैरह के माध्यम से। दूसरा है यहाँ पर ग्रह की बात करें तो राहु केतु। राहु केतु दोनों ऐसे छाया ग्रह हैं जो आपको आकस्मिक धन लाभ बताते हैं। अचानक से बड़ा पैसा, अचानक से धन लाभ, लॉटरी या फिर गड़ा धन भी वैसे तो ये बताते हैं, परंतु आज की जो परिस्थितियाँ हैं उसमें गड़ा धन वगैरह प्राप्त होना तो इतना सहज नहीं है। हाँ, शेयर मार्केट जैसी चीज़ों में आकस्मिक लाभ राहु दर्शाता है। तीसरा और एक और इम्पोर्टेंट ग्रह जो है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है गणित, कैलकुलेशंस ऐसी चीज़ों के कारक है, व्यापार के भी कारक है और शेयर मार्केट में भी इनका बहुत वो है योगदान है। तो बुध आपकी कुंडली में अगर अच्छी स्थिति में होगा तो वो भी शेयर मार्केट से फ़ायदे को दर्शाता है। अब समझते हैं कि लाभ होगा कैसे। अभी उदाहरण के लिए यहाँ पर मेष लग्न की पत्रिका है। मेष लग्न की पत्रिका में जैसे कि पंचम भाव के जो स्वामी हैं सूर्य बनते हैं। आपकी कुंडली में पंचम भाव में कोई भी अंक लिखा हो सकता है। मान लेते हैं कि 7 अंक लिखा होगा, तो 7 अंक के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। अब यदि शुक्र केंद्र में बैठ जाए उच्च के होकर, या फिर धर्म त्रिकोण में बैठ जाए पहले 5वें 9वें में, या फिर पहले 4थे 7वें 10वें में केंद्र में बैठ जाए, या फिर शुक्र पंचम भाव के स्वामी होकर जो लाभ भाव है 11वां भाव वहाँ बैठ जाए, तो ये आपको शेयर मार्केट से बहुत अच्छा फ़ायदा मुनाफा करवा देंगे। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। अब पैसा लगाना कब है? आप अपनी कुंडली में शुक्र की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा देखिए किस समय आ रही है, उस समय आप इन्वेस्टमेंट करें। या फिर गोचर में शुक्र पंचम से या एकादश से गोचर कर रहे हो तब आप इन्वेस्टमेंट करिए। इसके अतिरिक्त पंचम भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा हो उस भाव के स्वामी की भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में यदि उस भाव में पंचमेश नीच का ना हो, पीड़ित ना हो, तब आप उस समय में शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। अब दूसरी यहाँ पर कंडीशन आती है राहु केतु और बुध की। यदि आपकी कुंडली में राहु वृषभ राशि या मिथुन राशि में हो, लग्न में हो या पंचम में हो, लग्न में होकर पंचम में दृष्टि डाल रहे हैं वृषभ राशि में या फिर मिथुन राशि में, और बुध आपके स्वराशि मिथुन राशि या कन्या राशि में उच्च के होकर बैठे हों या अपनी मित्र राशि में बैठे हों, तब ऐसी स्थिति में भी आपको शेयर मार्केट से लाभ होगा ही होगा। इस स्थिति में आपको इन्वेस्ट करना है राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में, या फिर बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में, तब आपको ये आकस्मिक लाभ दिलवा देगा। यहाँ पर राहु और बुध का संबंध इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये दोनों आपस में मित्र हैं। यदि राहु और बुध की युति भी हो तब भी एक बहुत अच्छा योग होता है शेयर मार्केट से पैसा कमाने का। दूसरा जो तरीका है उसमें आपको अपनी कुंडली में केतु को देखना है। यदि केतु आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि 8 अंक पे या फिर धनु राशि 9 अंक पे अगर बैठे हों, और बुध आपकी कुंडली में स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में बैठे हों, तब याद रखिएगा आपको केतु के साथ में बुध को भी देखना है। तब आप केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में या फिर बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपको आकस्मिक लाभ दे जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको रिसर्च करना होगा, लेकिन हाँ, ये आपको लाभ अवश्य दे जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अपनी कुंडली में भी। और इसके अतिरिक्त यदि बुध
पंचम भाव में स्वराशि होकर, उच्च राशि होकर, मित्र राशि होकर या छठे भाव में उच्च के होकर यदि बैठे हों, तब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपको फ़ायदा दे देगा, परंतु ये इन्वेस्टमेंट आपको बुद्धि की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में करना होगा। तो इस तरीके से आप भी अपनी कुंडली में शेयर मार्केट से पैसा कमाने के योग देख सकते हैं। ये यदि आपकी कुंडली में योग हैं तो अच्छे से एनालिसिस करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा।